मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 केसीसी की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। उस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने 6.2, 6.1 थेल्स प्रमेय एवं इससे रिलेटेड जितने सारे प्रमेय हैं उसकी वीडियो हमने बनाई है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, तब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या था इसका कि बताइए कि निम्नलिखित त्रिभुज युग्मों में कौन समरूप है, प्रयुक्त समरूपता कसौटी को लिखें। साथ ही समरूप त्रिभुज युग्मों का सांकेतिक रूप भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में हो लिखें। चलिए समरूपता में हमने क्या क्या पढ़ा था, वो एस समरूपता, ए समरूपता, ठीक है, एस समरूपता है, और इसी से निकल के आया था ए समरूपता, है ना जी, यानी ऐसे वाली समरूपता निकल के आई थी। तो इसी चीज़ों का प्रयोग क्या है हम इसमें हम करेंगे, तो आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसका दिया है, देखिए 2 त्रिभुज दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, देखिए दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या है, देखिए एक कोण इसका है 50 डिग्री, यानी एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर, और एंगल ए जो है एंगल ई एफ के बराबर। तो दो कोण बराबर दो कोण इसके, तो ए समरूपता से हो सकता है ना जी। तो चलिए यहाँ लिखते हैं कि एंगल ए जो है एंगल एफ के बराबर 70 डिग्री है ना जी, और क्या हो रहा है एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर कितना है, वो 50 डिग्री है। तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल डी ई एफ के। किस समरूपता से जी, ए समरूपता से। क्या है, ए समरूपता से, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरा नंबर यहाँ देखिए दिया गया है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, मतलब देखने की दुगना हो रहा है ना। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि ए बी बटा हम कर दें पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, मतलब 2/4 काटेंगे तो 1/2 आएगा, है ना जी, 1/2। उसी प्रकार इसका दुगना ये हो रहा है, मतलब बी सी बटा क्यू आर यदि लें तो 3/6 कट कर ही 1/2 ही आएगा। उसी प्रकार ए सी बटा पी आर लें, ए सी बटा पी आर मतलब 4/8, इसको ही काटे तो 1/2 आ रहा है। देखिए तीनों बराबर है ना, मतलब कह सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर का जो मान है वो तीनों का मान क्या है, बराबर है। इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के। किस समरूपता से, तीनों तो ट्रायंगल ही है ना, एस समरूपता से, है ना जी। यही हमारा आंसर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 को। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, दिया गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका निकल के आ रहा है क्या कि एंगल एम जो है एंगल क्यू के बराबर है, यानी एंगल एम बराबर एंगल क्यू कितना डिग्री, 70 डिग्री हो रहा है। 2.5 का दुगना 5 तो नहीं है, 5 का दुगना 10 है। तो चलिए इसका देखते हैं, या इसका आप देखें कि एम एन बटा इसके बराबर ये, तो पी बटा क्यू 2.5/6 हो रहा है जी। दशमलव हटाएंगे तो नीचे सुनना बैठेगा, 5 25, 12 25 60, यानी 5/12। आइए इसके बराबर एम एल बटा क्यू आर 5/10, 1/2। तो हम देख रहे हैं क्या कि इसके हिसाब से तो हो रहा है, इसके हिसाब से हो रहा है, 2 भुजा 2 कोण बराबर, बट ये इसके बराबर नहीं हो रहा। तो कह सकते हैं चलिए कोण तो दोनों में था, तो एम एन बटा पी क्यू बराबर नहीं है एम एल बटा क्यू आर के। जब बराबर ही नहीं है तो ट्रायंगल एम एन एल समरूप नहीं होगा ट्रायंगल क्यू पी आर के, ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 3। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखिए, यहाँ पे भी क्या है आपका जो दिखाई दे रहा है कि सॉरी यहाँ पे छूट गया, ये है यहाँ पे 50 डिग्री है ना। चलिए इसका लिख सकते हैं कि एंगल क्यू जो है एंगल एन के बराबर है, दोनों का दोनों मान 50 डिग्री है, ठीक है जी। देखिए 4 दूनी 8, 10 दूनी 20 हो रहा है जी, इसके दुगना ये। तो लिख सकते हैं कि पी क्यू या क्यू पी बटा एन एल 4/8, 4 दूनी
8, 1/2, 2 भुजा हो गया बराबर। इसका देखते हैं क्यू आर और बटा एन एम, क्यू आर बटा एन एम, क्योंकि ये देखिए ऐसा पलटा हुआ है ना, तो इसीलिए एन एम लिख ले रहे हैं। 10/20, 1/2 ही आया। तो आप देख रहे हैं क्या कि 2 भुजा 1 कोण बराबर हो रहा है, तो समरूपता है ना एस ए एस समरूपता से। और यहाँ कह सकते हैं कि क्यू पी बटा एन एल बराबर है क्यू आर बटा एन एम के। तो इसीलिए देखिए नाम बहुत ध्यान से रखना है। अगर हम पी क्यू आर ले रहे हैं तो इधर लेना पड़ेगा एन एल एम, ठीक है, क्योंकि पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा, तो पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा, इसीलिए ट्रायंगल पी क्यू आर समरूप है ट्रायंगल एल एन एम के। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का 5 देखें। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। चलिए तो 2 दूनी 4 ले लेते हैं। यहाँ पर एम पी के बराबर कौन से डी ई 2/4, 1/2 जी, है ना। 3 दूनी 6 मतलब यदि हम ले पी एल, ठीक है, नीचे से हम चल रहे हैं पी एल, तो इसके लिए हो जाएगा एफ डी 3/6, 1/2। तो इसके लिए ये इसके बराबर लेना पड़ेगा, तो मतलब लेना पड़ेगा एल एम एल, तो इसके लिए ई डी 2.7/5 है। इसको हटाएंगे नीचे बैठेगा 27/50 आ रहा है। हम देख रहे हैं ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो जब तक तीनों बराबर होगा नहीं तो समरूप तो होगा नहीं। तो इसीलिए ट्रायंगल एम पी एल, क्योंकि हमने पहले एम पी से स्टार्ट किया था, पहले 2 लिया था तब 3 फिर ये, तो एम पी एल, तो इसके लिए हमको लेना पड़ेगा, कौन लिए थे सबसे पहले ये वाला, तो इसके लिए लेना पड़ेगा ई डी एफ। ठीक है जी, समरूप नहीं है ट्रायंगल ई डी एफ के। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसी का है। देखिए 60 डिग्री इसके बराबर, 85 इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर 60 डिग्री है ना, एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर 35 डिग्री है ना, और एंगल ए जो है बराबर एंगल क्यू के बराबर 85 डिग्री है ना जी। तो कह सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी जो है समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन सा शर्त से? ए समरूपता से, है ना जी। चलिए तो ये हो गया। आइए इसी का देखते हैं क्वेश्चन 7 एवं 8 को। चलिए इसमें देखें 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2.5 दूनी 5 हो रहा है ना जी। आराम से कह सकते हैं कि ए बी बटा क्यू आर 2/4 काटेंगे तो 1/2 ही आएगा, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर बी सी बटा पी आर हो रहा है जी, बी सी बटा आर पी लेंगे, ठीक है, आर पी 2.5/5 1/2 है ना जी। उसी प्रकार ये सी ए बटा क्यू पी 3/6 काटेंगे तो 1/2, यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी समरूप ट्रायंगल पी आर सी किसके अनुसार? एस, क्योंकि तीनों तो भुजाएं बराबर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें देखिए वो तो तीनों कोण आपस में बराबर है, 80 वाला 80 के साथ, 60 वाला 60 के साथ, 40 वाला 40 के साथ। मतलब एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है 60 डिग्री के अनुसार। एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है जी 80 डिग्री के साथ। एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है कितने डिग्री के साथ? 40 डिग्री के साथ। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के जी। किसके अनुसार? ए क्योंकि तीनों भुजाएं क्या हैं, इसको समरूप बना रही है। तो इस प्रकार क्या है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन कर लिया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा है, कहता है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या है कि ए बी जो है समानांतर है डी सी के। ठीक है जी। इसका जो विकर्ण है ए सी और बी डी दोनों जो है एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी काटते हैं। कहता है कि ए बी का मान दिया गया है 18 सेंटीमीटर, डी सी का मान 30 दिया है, ओ बी यानी ओ बी ये जो पूरा है ये है हमारा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ बी सॉरी यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक दूरी 22 है, जिसका मान 22 दिया है। ओ डी बराबर दिया 10। ठीक है, तो कहता है कि 22 का मान निकालिए, 22 क्या होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, आप चाहें तो खुद ही बना सकते हैं। अगर आपने क्लास 9 के हमारे वीडियो ध्यान से देखी है
तो आप बना सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए प्लीज़, अगर आप क्लास 9 में हैं, डिटेल से सीखना चाहते हैं तो क्लास 9 के केस सिन्हा ज़रूर बनाएं। हमारी वीडियो क्या है, हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। तो चलिए इसके हिसाब से लिखते हैं। जो सबसे पहले प्रश्न में दिया है तो उसको हमको लिखना पड़ेगा। चलिए प्रश्न के हिसाब से लिखेंगे कि दिया है, क्या है, दिया है कि ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। यदि आप चाहें चतुर्भुज लिख सकते हैं, नहीं तो बस एक वर्ग जैसी आकृति आप बना दीजिए। उसके कारण भी क्या है, आपका फिगर ये पता चल जाता है कि वो क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, साथ में दिया है जहाँ पर कि AB जो है वो समानांतर है DC के, यानी AB जो है वो क्या है, DC के समानांतर है। और क्या दिया है, और साथ में दिया है कि जो विकर्ण है AC तथा BD, ठीक है, एक दूसरे को AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर, यानी O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद, ये 0 नहीं O है, 0 O पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या है, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है जी, चलिए तो और साथ में आपका दिया है वैल्यू, वो भी लिख लेते हैं। AB बराबर दिया है 18 सेंटीमीटर, DC बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर, आपका OB बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर और आपका OD बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। तो जो ज्ञात करना है वो भी लिख देंगे। तो ज्ञात करना है, क्या है, तो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है बउआ, यानी बाई का मान, यानी आप कह सकते हैं कि OB बराबर वाट, यानी OB का मान क्या, मतलब क्या है, वाई बराबर वाट। OB बराबर बाई है, मतलब बाई का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, OB नहीं लिख के बाई ही लिखते हैं, क्योंकि बाई का हमको मान ज्ञात करना है, क्योंकि बाई ही पता है ना, बाकी सबका वैल्यू तो क्या पहले से दिया गया। चलिए प्रश्न का कोई काम नहीं, क्योंकि प्रश्न हमने क्या है, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया है। तो अब इसको हल करने की बारी है। तो ऐसे प्रश्नों में हल आपको लिख लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा लगता है। अब हम क्या करते हैं, देखिए OAB, यानी इसको क्या है कि हम देखिए बराबर करेंगे किसके, OCD के बराबर। यदि हमने इन दोनों में देख लिया, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में समानांतर है, तो आराम से हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं ट्रायंगल AOB, या ऐसे चलते हैं OAB में, OAB, तथा हम चलते हैं ट्रायंगल OCD में। ठीक है जी, यानी ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल OCD। ठीक है जी, इसके हिसाब से देखिए क्या हो जाएगा, एंगल OAB बराबर एंगल OCD, यानी ये कोण इस कोण के बराबर। कैसे होगा वो, एकांतर अंतः कोण के कारण। किसके कारण, एकांतर अंतः कोण, क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण के कारण ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। और क्या है जी, ये दोनों भुजा तो आपस में ऐसे भी बराबर है, बट यहाँ पर हम भुजा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमने ये दोनों को ये चतुर्भुज नहीं माना है ना। जब ये दोनों कोण बराबर है तो कह सकते हैं ये कोण भी इस कोण की क्या होगा, बराबर होगा। ये भी कैसे होगा, एकांतर अंतर। देखिए ये सामने नहीं, ये इसका तिरछा वाला है, यानी कह सकते हैं एंगल OBA बराबर एंगल ODC, है ना जी, इन दोनों के बराबर। जब ये कोण इसके बराबर तो ये कोण इसके बराबर। ये भी कैसे होगा वो, एकांतर अंतः कोण से ही होगा बराबर। इसीलिए हम जानते हैं AA समरूपता है ना, इन दोनों में तो एक यही चीज़ समरूप है कि बस ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके अलावा तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम ये दोनों भुजा को नहीं ले सकते हैं। कारण कि हमने चतुर्भुज को नहीं लिया, हमने इन दोनों त्रिभुज के लिया। तो त्रिभुज में है तो ये तो ऐसे ही छोटा, ये बड़ा लग रहा है देखने में, तो इसी कारण हो जाएगा यहाँ पर ट्रायंगल OAB समरूप हो जाएगा ट्रायंगल OCD। किसके कारण वो, AA समरूप, यानी दो कोण जिसके समरूप होते हैं वो क्या आता है, अपने आप समरूप होते हैं। आप समरूपता भी लिख देते हैं, AA समरूपता से। ठीक है, और हम जानते हैं कि यदि क्या होते हैं, दो त्रिभुज आपस में समरूप हों तो संगत भुजा का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। इसको भी हम लिख लेते हैं, क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि दो समरूप, ठीक है, ये आप क्लास 10 में ही कर सकते हैं, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, दो त्रिभुजों के संगत दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है वो, अनुपात
बराबर होता है, बराबर होता है। अब दोनों त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी हो जाएगी ओ ए बी में ए बी, और नीचे वाले के लिए हो जाएगा सी डी। तो ऊपर वाले के लिए दूसरी भुजा ओ बी हो जाती है, नीचे वाले के लिए ओ डी। ठीक है जी, यानी इन दोनों, ये दोनों भुजा और क्या है, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये दोनों भुजा का वैल्यू क्या है, दिया ही नहीं। तो देख लेते हैं, ए बी का मान 18 दिया है, सी डी का मान 30 है, ओ बी का मान दिया गया है 22, इसका मान है 10। देखिए ये शून्य से शून्य खत्म, क्योंकि नीचे नीचे करता है, 6 18, मतलब बाई का मान कितना आ गया जी, 6 सेंटीमीटर। यही हमको क्या है, ज्ञात करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दिए गए चित्र में जो बी सी का मान दिया गया है, ए बी का मान दिया गया है, तो पी तथा क्यू कहता है बिंदु क्या है, किस प्रकार है कि बी सी जो है समानांतर हो जाता है इसके। ठीक है, तो कहता है यदि पी क्यू बराबर मान जो है वो कहता है 2.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए पी क्यू की अन्य भुजाओं को ज्ञात किया। त्रिभुज ए पी क्यू की अन्य भुजाओं को क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। चलिए, तो ऐसे देखिए यहाँ पे बच जाता है आपको क्या, ध्यान से देखें तो आपका ए क्यू देखिए ये क्या है कि पूरा मान दिया है। ठीक है, ये जो है ये पूरा मान है, और ये 4.6 भी जो है ये ए बी का मान है। तो बाकी मान तो यहाँ निकला नहीं है ना, तो वही बाकी मान आपको क्या है, ज्ञात करना। चलिए, जो प्रश्न में सबसे पहले दिया है उसको लिखते हैं। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है बउआ, ए बी का मान दिया है 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बी सी का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ए सी का मान दिया है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको कहता है और साथ में दिया है कि पी और क्यू जो है वो क्रमशः ए बी तथा ए सी पर क्या है, स्थित है। ठीक है, ए बी तथा ए सी पर क्या है, स्थित है। और साथ में दिया है क्या कि पी क्यू जो है वो समानांतर है बी सी के, जहाँ पर पी क्यू का मान दे दिया गया है कितना, 2.5 सेंटीमीटर। अब बी सी का भी मान क्या है, दिया हुआ है। अब जो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है। ठीक है, अब ज्ञात क्या यहाँ पर करना है जी, कि आपको कहता है ए पी बराबर वॉट ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ए क्यू बराबर ए क्यू का मान ज्ञात करना है। ये दोनों, क्योंकि ए पी क्यू की त्रिभुजों में पी क्यू का मान दिया गया, तो बाकी यही दोनों भुजाएं आपका बच जाता है। तो चलिए हल करते हैं। हल करने में हम लिखेंगे ट्रायंगल ए पी क्यू में चलते हैं, तथा ट्रायंगल ए बी सी, यानी पूरे बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज में। ठीक है, इसमें देखें क्या कि एंगल ए पी क्यू जो है आपका बराबर है एंगल ए बी सी के बराबर। ठीक है, एंगल ए पी क्यू और ए बी सी बराबर है, ये किस कौन से हो जाता है जी, संगत कोण से। ठीक है, यानी संगत कोण से क्या होंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। साथ में यहाँ पे एंगल ए क्यू पी बराबर एंगल ए सी बी, यानी ये कोण भी इस कोण के बराबर। कौन से कोण से, संगत कोण से। ठीक है, संगत कोण से। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा था कि यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी नियम को हम क्या कि इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात, यानी संगत भुजा या भुजाओं लिखते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, दो संगत त्रिभुजों क्या संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए चलते हैं ए पी बटा ए बी। ठीक है, यानी उस वाले त्रिभुज में ए पी, तो इसका बड़े वाले त्रिभुज में ए बी भुजा, क्योंकि ये छोटा वाला त्रिभुज एक बड़ा वाला, तो छोटे वाले के यदि हम ए पी लेते हैं तो बड़े वाले का ए बी लेना पड़ेगा। बराबर होना चाहिए बड़े वाले का सब छोटे वाले का ए क्यू तो बड़े वाले का ए सी, उसी प्रकार छोटे वाले का पी क्यू तो बड़े वाले का बी सी, है ना जी। इसके लिए ये तो नहीं, ये इसके लिए अगर छोटे वाले का ए क्यू ले लें तो बड़े वाले का ए सी लेना पड़ेगा। ये तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए, ए पी का मान कुछ नहीं दिया, ए पी तो ज्ञात ही करना है। ए बी का मान 4.6 दिया गया है। ए क्यू का मान हमको निकालना है, इसका मान 5.5 दिया है। पी क्यू का मान दिया है 2.5, इसका मान दिया है 5, तो 1/2 आ जाएगा, है ना जी।
अब क्या करेंगे, बारी बारी से इन दोनों को क्या करेंगे, मान को रखेंगे। तो देख लेते हैं, AP बटा 4.6 बराबर 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AP का मान आ जाएगा 4.6/2, यानी मान आ जाएगा 2.3। तो इसका मान आ जाएगा 2.3, यानी AP का मान आ गया 2.3। उसी प्रकार देखें तो AQ बटा 5.5/1/2। ठीक है जी, तो AQ का मान कितना हो जाएगा, 5.5/2। काटेंगे तो आ जाता है 2.75 सेंटीमीटर, यानी इसमें चाहे तो सेंटीमीटर लगा लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना तो बनता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दिए गए चित्र में क्या है कि ट्रायंगल ABR जो है ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल ABR है। यहाँ पे देखिए, प्रश्न में आपका A दिया होगा, उसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे आपका होगा क्वेश्चन, यहाँ पे A नहीं होगा बल्कि यहाँ पे R होगा, तो इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, तभी आपका बनेगा, नहीं तो आपको प्रश्न जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, टोटली यानी A से लेके P तक का मान 72 है, और यहाँ से यहाँ पर क्या है कि इसका मान जो है दिया गया है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी B यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपका दिया गया है। चलिए, तो बाकी मानों को हमको क्या है, निकाल के सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। चलिए, तो जो वैल्यू है उसको बारी बारी से हम रखते हैं, यानी AR ये इतना ही का मान दिया, बाकी का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो जब यहाँ का मान पूरा 72, ये 45, तो मतलब ये 27 ऐसे भी होगा, ये आपको तो देख के ही पता चल रहा है। जब ये टोटली का मान 72 है, इतना का मान 45 है, तो इसका मान हो जाएगा कितना, 72 - 45 बराबर हो जाएगा कितना, 27 हो जाएगा ना ये। लेकिन हम पूरा लिखेंगे नहीं, अभी बना के हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से लिखें तो जो है कि दिया है कि PR का पहले मान यदि हम निकालें तो हो जाएगा AP - AR, हो जाएगा ना AP - AR, मतलब 72 में से 45 को घटा दें तो आ जाएगा कितना आपका 27 सेंटीमीटर, जितना हम बताया तो वही आ गया। तो इसीलिए हम चलते हैं, ट्रायंगल ABR समानुपात है, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है ट्रायंगल PQR, ये आपका प्रश्न क्या है, दिया है। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, तो हमने ऐसे ही बना दिया है। ठीक है, आपका जो प्रश्न है वो मेन स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। जैसा अभी हमने लिखा, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। अनुपात क्या है, बराबर होता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा कि हमको लिखना पड़ेगा कि कौन कौन सी भुजा होगी। तो चलिए, इसके लिए अगर हम ले लें तो BR भुजा, तो इसके लिए कौन सी, RQ भुजा या QR भुजा लेना पड़ेगा। यदि हम इसके लिए हम लेते हैं AR, क्या लेते हैं AR, तो नीचे वाले के लिए लेना पड़ेगा PR लेना पड़ेगा। चलिए, BR का मान हमको नहीं दिया गया है, QR का मान QR का मान दिया गया कितना, 42। ठीक है जी, और देखें तो AR का मान हमको क्या है, नहीं दिया, सॉरी AR का मान तो अभी जस्ट आया था ना 45, AR का मान 45 है। अब PR का मान अभी जस्ट हमने देखिए निकाला है कितना, 27। तो चलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखें तो BR का मान हो जाएगा 45 × 42/27। 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, 14 × 3 = 42। तो BR का मान हो जाएगा 14 × 5 = 70 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया कहता है, दिए गए चित्र में जो है आपका, देखिए ये चित्र भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 की याद दिला रहा है, बट यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि आप ये क्या है, समकोण वाला, वो समकोण नहीं था। कहता है कि QA जो है और PB लंब है, ये दोनों क्या है, लंब है। यदि AO का मान देखिए 10 सेंटीमीटर दिया है, BO का मान 6 सेंटीमीटर दिया है, और PB का मान दिया है 9 सेंटीमीटर, यानी PB का मान देखिए दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो AQ यानी इसका मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए, तो प्रश्न के हिसाब से जो सबसे पहले दिया है उसको हमको लिखता है कि दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है वो, कि QA तथा PB जो है AB पर लंब है। QA तथा PB क्या है, AB पर लंब है ना, AB पर ये दोनों क्या है, लंब है। और साथ में आपका दिया है कि AO बराबर 10 सेंटीमीटर, BO बराबर 6 सेंटीमीटर, और आपका PB बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर, है ना जी। चलिए, तो ज्ञात करना है। अब जो ज्ञात करना है उसको लिखते हैं, तो ज्ञात
करना है, ठीक है, जो ज्ञात करना है कि AO का मान AQ का मान क्या होगा, है ना जी। चलिए तो अब हल लिखते हैं इसका, क्योंकि प्रश्न तो हमने क्या है, प्रश्न को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। चलिए अब इसके हिसाब से देखें, तो यदि हम चलें दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, OAQ और OBQ में, यानी ट्रायंगल OAQ तथा ट्रायंगल OBQ में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों की ही बात करें तो आप कह सकते हैं कि एंगल AOQ बराबर एंगल BOP, ठीक है, एंगल AO आपका Q यानी ये कोण इस कोण के बराबर, किस प्रकार, शीर्षाभिमुख कोण, यानी हैं तो दोनों लगभग एक ही, लेकिन दोनों शीर्ष अलग अलग हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल जिसको बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। चलिए और साथ में देखें तो ये दोनों कोण तो पहले ही 90 डिग्री हो रहे हैं, यानी एंगल OAQ बराबर एंगल OBP, कौन सा भाई, 90 डिग्री है। यानी अगर दोनों त्रिभुज की क्या है, दोनों कोण क्या 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो बराबर होता है, कैसे भी आप बनाइए। तो इसी कारण हो गया ट्रायंगल OAQ समरूप हो जाएगा ट्रायंगल OBQ के, ठीक है। किस प्रकार, दोनों कोण हैं तो AA समरूपता से क्या हो जाएंगे, दोनों जो त्रिभुज है वो क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं को क्या होता है, अनुपात बराबर होता है, ठीक है। चूंकि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, का अनुपात बराबर होता है, क्या होता है, अनुपात बराबर होता है। अब अनुपात कौन कौन सा हो जाएगा वो, इस त्रिभुज के हिसाब से देखें तो हम लेंगे AQ, तो इसके हिसाब से हमको लेना पड़ेगा BP, ठीक है जी। इसके हिसाब से हम OA लेते, इसके हिसाब से OB लेना पड़ेगा, OA बटा OB। हमको तो AQ का मान ज्ञात करना है, तो AQ का मान नहीं दिया है, BP का मान आपका दिया गया है, देखिए BP का मान 9 दिया है, OA का मान 10 दिया है, इसका मान 6 दिया है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो AQ बराबर हो जाएगा 9 गुने 10 बटा 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो इसीलिए AQ का मान कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्या है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन हमने कर लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को उन तक पहुँचाएं जिनको उस वीडियो की ज़रूरत है।